आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा सोने का मास्क ढूंढ निकाला है जो कि 3000 साल पुराना है। ये आर्टिफैक्ट्स उन 500 नई चीजों में से है जिन्हें सेंगशुई नाम की जगह से निकाला वजन लगभग 280 ग्राम है और इसमें 84% सोना भी मौजूद है। साउथ वेस्टर्न चाइना के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरह के कई आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले हैं। ऐसा माना जाता है कि एक लोकल किसान ने पहली बार ऐसी वस्तु को सन 1900 लेकिन इस जगह की अच्छे से खुदाई सन 1986 में शुरू की गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब से लेकर आज तक यहाँ पर 50,000 वस्तुओं को खोद कर निकाला जा चुका है। ये सारी चीजें 11वीं सदी के लोगों की मानी जाती हैं, जो कि उस समय काफी अमीर हुआ करते थे। कई चीजें हड्डी, सोना और जेड नाम के पदार्थ से भी बनाई गई। सिल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फेमस थी। कहा जाता है कि इस जगह पर कई हमले भी किए गए थे, लेकिन इन सब बातों के रिकॉर्ड कहीं पर भी दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का इतिहास आज भी रहस्य ही बनकर रह गया है। गोल्ड बार्स फाउंड इनसाइड अ टैंक। कोई भी आम इंसान ईबे से कोई टैंक खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर आप निक मेड इस ब्रिटिश मिलिट्री हार्डवेयर कलेक्टर जैसे उत्साही हो तो जरूर खरीदोगे। निक पेशे से एक इंसान है जो कई पुराने टैंक्स को नया बनाकर उन्हें ज्यादा कीमत में बेचा है। निक ने ईबे से एक पुराना सोवियत T-54 टैंक $37,000 में खरीदा। निक को लगा कि इस टैंक की मरम्मत कर इसे फिर से नया जैसा बनाकर थोड़े ज्यादा पैसों में बेचा जा सकता है। जैसे कि हर एक टैंक खरीदने के बाद निक टैंक के पुर्जों को अलग करता है, कुछ ऐसे ही काम इस टैंक को लेकर चल रहा था। निक पुर्जों को अलग करते वक्त ध्यान दे रहा था कि इसमें फटने लायक कोई एम्यूनेशन बचा न हो। फ्यूल टैंक में निक को खतरनाक नहीं लेकिन वाकई में कीमती सोने की ईंटें मिली, जिनकी कीमत होती थी $2 मिलियन। रिसर्च करने के बाद पता चला कि सोवियत यूनियन ने यह टैंक इराक को बेचा होगा, जिन्होंने कुवैत से इन सोने के ईंटों की लूट की होगी। लेकिन ये सोने की ईंटें इसी टैंक में कैसे रह गई ये नहीं पता, इसीलिए ये सारा गोल्ड पुलिस के हवाले कर दिया। दिखने वाली वस्तु को मिशिगन के एक नामी म्यूजियम में सन 1913 में डोनेट कर दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता कि आखिरकार यह चीज क्या थी। क्या ये कोई जहाज का हिस्सा था या फिर किसी तरह का हथियार? इसके बारे में आज तक भी कोई कुछ नहीं जानता है। म्यूजियम ने एक वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस वस्तु को डिस्क्राइब भी किया है और लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो सामने आकर उन्हें बताए। इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है और इसके एक छोर पर हैंडल की तरह दिखने वाली चीज बनी हुई है। इसकी लंबाई 1 फीट है और गोल आकार के लकड़ी के टुकड़े इसके बाहरी हिस्से में लगे भी हुए हैं। कहते हैं कि इसको खोलने का रास्ता कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से ये पक्का हो गया था कि इसके अंदर कुछ नहीं रखा जाता था। शायद जिस वक्त इसे डोनेट किया गया था तब सभी जानते थे कि यह चीज क्या है, लेकिन किसी ने भी इस वस्तु का कोई लिखित रिकॉर्ड संभाल कर नहीं रखा था, जिसकी वजह से आज के समय में ये एक रहस्य बनकर रह गया है। यह ऑब्जेक्ट मिशिगन के उन चीजों में सम्मिलित की गई है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स को कोई भी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह चीज क्या हो सकती है? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, 2019 में चल रहे एक रोड कंस्ट्रक्शन के वक्त फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट ने मोनोलिथ नाम के एक वस्तु को खोज निकाला था। असल में ये मोनोलिथ्स बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें छोटे से बड़े के आकार में लगाया गया था और तो और 150 मीटर के एरिया तक इसी हालत में इन्हें लगाया गया था। एक और हैरानी की बात ये थी कि ये पत्थर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लगाए गए थे। ज्यादातर पत्थर को लोकल चीजों से ही बनाया गया था, लेकिन एक स्पेशल पत्थर ऐसा भी था जिसे इंसान के आकार में तराशा गया था। कहा जाता है कि किसी ने जानबूझकर इन पत्थरों को दफना दिया था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह पर कई लोग आकर इसकी पूजा किया करते थे, लेकिन जब इस भगवान से उनकी इच्छा उठ गई तब उन्होंने इसे मिट्टी में दफन कर दिया। लेकिन ये आखिरकार लोग कौन थे और इन मोनोलिथ्स का इस्तेमाल ये असल चीजों में किस लिए करते थे, इसके बारे में आज तक भी कोई कुछ नहीं जान पाया है। खजाना वो नहीं होता जो सिर्फ सोना चांदी में मिले। कभी कभी हमें अपने ही घर में बरसों से पड़ी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और हमें पता भी नहीं होता। आपके घर में भी शायद कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कीमत लाखों में हो। खैर, ये घटना घटित हुई थी 2017 में। एक लड़के ने अपने अंकल के मौत के बाद घर संवारने के लिए अपने आंटी के घर काम में हाथ बटाने के लिए चला गया। घर में पड़ा कचड़ा साफ करके घर को थोड़ा अच्छी तरह से सेट करना था। इसी के चलते ये दोनों अटारी साफ कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें जरा से भी उम्मीद नहीं थी। 1940-50 के दशक के फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल के कार्ड से भरे बक्से मिले। पुराने होने के कारण ये अच्छी खासी कीमत में बेचे जा सकते थे। 1948 का वुमेन बेसबॉल कार्ड सबसे कीमती यानी कि $5,14,746 में बेचा गया। इन सब कार्ड्स की कीमत $1 मिलियन में की गई। जिस फैमिली के लिए ये बस एक कचरा था वो और किसी के लिए काफी कीमती थी। इन्हीं कार्ड्स की बदौलत ये फैमिली मिलीनियर बन